हेलो स्टूडेंट्स आम प्रीवियस क्लास रे ऑक्सीजन रो प्रिपरेशन आ तार यूजेस देखते तो ऑक्सीजन रो बहुत गुड यूजेस थिला जेमती हम डे टू डे लाइफ रे ऑक्सीजन जेमती तार अवेलेबिलिटी तो तार एबंडेंस तो एगुड़ा सब देखते आम तो आज देखा ऑक्साइड्स ऑक्साइड्स कैन बी एदर सिंपल और मिक्सड तो सिंपल कौन और मिक्सड कौन सिंपल माने केवल ऑक्सीजन ही थी माने मेटाल बा नॉन मेटाल सहित मिसी थी से जहाँ भी तो मिक्सड माने दुईटा सिंपल ऑक्साइड गोटा मिसिकी तो मिक्सड ऑक्साइड बनइबे तो फास्ट देखिबा सिंपल ऑक्साइड तो सिंपल ऑक्साइड मध्य गोटे दुई तीन प्रकार अच्छी तो फास्ट देखिबा बेसिक ऑक्साइड an oxide is said to be basic if it combines with water to form a base यार अर्थ होची ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଗୋଟେ ଅକ୍ସାଇଡକୁ ପାଣିରେ ପକାଇଦେବା ତ ଯଦି ପାଣିରେ ପକାଇଲା ପରେ ସେ ଗୋଟେ ବେସ୍ ହେବ ତାମାନେ ସେ ପ୍ରକାର ଅକ୍ସାଇଡକୁ ଆମେ କହିବା ବେସିକ୍ ଅକ୍ସାଇଡ ତ କିଛି ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେଖିବା alkali metals and alkaline earth metals except beryllium and transition metals are general from basic oxide कारण एमाने मेटल ऑक्साइड गुड़ा प्रायतः बेसिक नेचर देखेबे तो देखो जमी एग्जाम्पल देखिए आमर सोडियम ऑक्साइड सॉलिड फॉर्म टा जिते कि वाटर सहित मिसुची तो सी आम सोडियम हाइड्रोक्साइड दूसरी जी कि गोटे स्ट्रंग बेस एंड मैग्नेशियम ऑक्साइड रिएक्ट विथ वाटर टू गिव्स मैग्नेशियम हाइड्रोक्साइड which is also a base. Next, acidic oxide, an oxide which combines with water to form an acid is called an acidic oxide. The oxides of non-metals are acidic in nature. तो जेति कि नॉन मेटालिक एसिड गुड़ाक नॉन मेटालिक ऑक्साइड गुड़ाक एसिडिक इन नेचर तो किसी एग्जांपल देखिबा तो कार्बन डाइऑक्साइड जो वाटर सहित रिएक्ट करिवो तो कौन मिलूँ आमको कार्बनिक एसिड सल्फर तो सल्फर नॉन मेटाल तो सल्फर डाइऑक्साइड होची नॉन मेटालिक ऑक्साइड when react with water to give sulfuric acid sulfurous acid then phosphorus oxide when react with water to gives phosphoric acid. Beside oxides of non-metals, the oxides of some metals in higher oxidation state are also acidic in nature. आम पढ़ी मेटाल ऑक्साइड प्रायतः बेसिक ऑक्साइड गुड़ा देवे बेसिक नेचर से नॉन मेटालिक ऑक्साइड का एसिडिक नेचर तो किसी मेटाल ऑक्साइड अच्छी जो मानकर ऑक्सीडेशन स्टेट हाई थी तो फॉर एग्जांपल हम देखा ये देखो पेरमैंगानिक एसिड आ क्रोमिक एसिड तो पेरमैंगानिक एसिड रे मैंगानीज रो प्रायतः यार +7 ऑक्सीजन स्टेट आसी ये भी क्रोमियम रो प्रायतः आम देखा गले ये भी तार कौन हो जो ऑक्सीडेशन स्टेट हाई रोचे तेणुक जार ऑक्सीडेशन स्टेट हाई रोसे कौन हम ना से मेटल ऑक्साइड गुड़ाक तो एसिड नेचर टे देखेबे एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स एम्फोटेरिक ऑक्साइड मान होची जे कि बहुत एसिड एंड बेस सहित रिएक्ट करुथबो जो ऑक्साइड गुड़ाक the oxide which react with both acids and bases are called amphoteric oxide. These are generally formed by the elements that are on the borderline between the metals and non-metals. Example, aluminium, zinc, tin, lead नेचु तो देखिए बॉर्डर लाइन बोली कौन में कहुई तो देखो ये तो प्रायतः एमाने तो एमान सब मेटाल तो ये जो मान रही प्रायतः मान नॉन मेटाल तो बॉर्डर लाइन जो मान रही ये जो जी एमाने तो एमाने प्रायतः कौन करते एमाने एम्फोटेरिक ऑक्साइड तैयारी करेंगे एमाने कौन करेंगे ना बोथ एसिड और बेस सहित रिएक्ट करते तो देखो एल्युमिनियम गोटे कॉमन एग्जांपल नहीं ये
ଆଲୁମିନିୟମ ଅକ୍ସାଇଡଟା ଏସିଡ ସହିତ ରିଆକ୍ଟ କଲେ ଇନ୍ ପ୍ରେଜେନ୍ସ ଅଫ ୱାଟର ତ କ'ଣ ହେବ ସେ ହେକ୍ସା ଏକ୍ୱା ଆଲୁମିନିୟମ ଆୟନ ଦେବ। ତ 3 ମାନେ ତାର ଅକ୍ସିଡେସନ ଷ୍ଟେଟଟା ଏଠି ଆଲୁମିନିୟମର। ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ କୋଅର୍ଡିନେଟ୍ସ କମ୍ପାଉଣ୍ଡ ତିଆରି କରୁଛି। ଯଦି ଆଲୁମିନିୟମ ଅକ୍ସାଇଡ ବେସ୍ ସହିତ ରିଆକ୍ଟ କରିବ ତ ସେ ଦେବ ଆମକୁ ହେକ୍ସା ହାଇଡ୍ରୋକ୍ସୋ ଆଲୁମିନେଟ୍। ଏଠି ବି ତାର ଏଇ ଯେଉଁ ଅକ୍ସିଜେନ ଷ୍ଟେଟଟା ଆଲୁମିନିୟମର 3 ତେଣୁକରି 3 ଲେଖା ହେଇଛି ରୋମାନ ଲିଟରରେ। ତ ଇଏ କ'ଣ ହେଉଛି ଏଇ ଯେଉଁ ଆଲୁମିନିୟମ ଅକ୍ସାଇଡଟା ବୋଥ୍ ଏସିଡ ସହିତ ରିଆକ୍ଟ କରୁଛି ଆଣ୍ଡ ବେସ୍ ସହିତ ରିଆକ୍ଟ କରୁଛି ତା ମାନେ ଇଏ ଏମ୍ଫୋଟେରିକ୍। ତ କୋଅର୍ଡିନେଟ୍ସ କମ୍ପାଉଣ୍ଡ ମେ ବି ପଢ଼ା ହେଇଯାଇଥିବ, ଯଦି ପଢ଼ା ହେଇନି ପଢ଼ିବ। ତ ଆଉ କିଛି କମନ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦିଆହେଇଛି ଯେଉଁଟାକି ଏମ୍ଫୋଟେରିକ୍ ଅକ୍ସାଇଡର। ତ ବେରିଲିୟମ ଅକ୍ସାଇଡ, ଜିଙ୍କ ଅକ୍ସାଇଡ, ଲେଡ୍ ଅକ୍ସାଇଡ ଆଣ୍ଡ ଟିନ୍ ଅକ୍ସାଇଡ। ନ୍ୟୁଟ୍ରାଲ ଅକ୍ସାଇଡ ଦେଖିବା। ନ୍ୟୁଟ୍ରାଲ ଅକ୍ସାଇଡ ମାନେ ହେଉଛି ଯିଏ ଏସିଡ ସହିତ ରିଆକ୍ଟ କରିବ ନା ବେସ୍ ସହିତ ରିଆକ୍ଟ କରିବ। ପାଣିରେ ପକାଇଲେ ତାର କୌଣସି ଚେଞ୍ଜେସ୍ ହେବ ନାହିଁ। ଅକ୍ସାଇଡ which neither react with acid nor react with base are called neutral oxide. For example, ଆମେ ଆଗରୁ ବି କିଛି ପଢ଼ିଥିଲେ ତ ୱାଟର କ'ଣ ଯେ ଗୋଟେ ନ୍ୟୁଟ୍ରାଲ ଅକ୍ସାଇଡ ଆଣ୍ଡ N2O ନାଇଟ୍ରୋଜେନ ଅକ୍ସାଇଡ, ନାଇଟ୍ରିକ ଅକ୍ସାଇଡ ଆଣ୍ଡ କାର୍ବନ ମୋନୋକ୍ସାଇଡ ଏମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ସବୁ ନ୍ୟୁଟ୍ରାଲ ଅକ୍ସାଇଡ ଗୁଡ଼ାକ। ଏବେ ଦେଖିବା ମିକ୍ସଡ ଅକ୍ସାଇଡ। metal oxide which consist of two simple metal oxide with a metal in different oxidation state are called mixed oxide. These mixed oxides show the properties of both metal oxide. तो यार अर्थ होची तो मिक्सड मेटल ऑक्साइड माने दुईटा सिंपल ऑक्साइड मिसी थिबे आउ जो मेटल गुडाको ସେଥିରେ କ'ଣ ହେବ ନା ଡିଫରେଣ୍ଟ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ରହିବେ। ତ ଏଠି ଆମେ ଦେଖୁଥିବା ରେଡ୍ ଲିଡ୍ ନେଇଛୁ ତ ରେଡ୍ ଲିଡ୍ରେ କ'ଣ ହେବ ତ ଦେଖ ରେଡ୍ ଲିଡ୍ରେ PbO ଡଟ୍ Pb2O3 तो ओवरऑल देखा हेले Pb3O4 ହେଉଛି ତ ଏଇଟା ହେଉଛି କ'ଣ ଏଇଟା ଗୋଟେ ସିମ୍ପଲ ଅକ୍ସାଇଡ୍ ଏଇଟା ଗୋଟେ ସିମ୍ପଲ ଅକ୍ସାଇଡ୍। ତ ଏଥିରେ କ'ଣ ହେବ ଏମାନଙ୍କର ଅକ୍ସିଡେସନ ଷ୍ଟେଟ୍ ଗୁଡ଼ାକ डिफरेंट अच्छी। तो सेमती जदि आम आयरन चेक करवा तो FeO देन Fe2O3 तो गोटे +2 ऑक्सीजन स्टेट है गोटे +3 ऑक्सीडेशन स्टेट रोचे ये ताने डिफरेंट ऑक्सीजन स्टेट रोचे बट से मिक्सड ऑक्साइड कौन करे से द प्रॉपर्टीज ऑफ बोथ मेटल ऑक्साइड ये प्रायतः समान आसो। तो मिक्सड ऑक्साइड रे जो दुईटा डिफरेंट जो सिंपल ऑक्साइड था तो दुईटा प्रॉपर्टी से शो करिवो। ये जनरल ट्रेंड देखिदवा on moving left to right in the given periodic table the nature of oxide shows a gradual variation from strong basic to amphoteric to strong acidic। यार अर्थ होची पीरियड टेबल लेफ्ट टू राइट गल कोन हबो ए जो एसिडिक स्ट्रांग बेसिक कैरेक्टरटा कमी कमी आसीबो आउ एसिडिक कैरेक्टरटा बढ़ी बढ़ी जीवो। तो देखो strongly basic थिला देन बेसिक देन एम्फोटेरिक वीकली एसिडिक देन मॉडरेट एसिडिक स्ट्रांगली एसिडिक वेरी स्ट्रांगली एसिडिक ता माने कहबा गले बेसिक कैरेक्टर कमी कमी आसला एसिडिक कैरेक्टर बढ़ी बढ़ी आसला। Among the S block element on moving down the group the basic character of oxide increases। तो जदि हम देखियो टॉप टू बॉटम जेतेबेले जीवा हम लिथियम टू जेतेबेले कि आमे सीजियम पाखु जीवा कोन हबो तो लिथियम टू सीजियम पाखु गले मेटालिक कैरेक्टर बढ़ी रहउची हम जान जे मेटालिक कैरेक्टर डाग बेसिक तो मेटालिक कैरेक्टर अधिक रहले ता माने ये जो बेसिक कैरेक्टर अधिक आसीबो तो मेटालिक कैरेक्टर डाउन द ग्रुप कोन होची बढ़ी जाउची तेणु करी ये जो बेसिक कैरेक्टर मध्य बढ़ी जाउची। पी ब्लॉक एलिमेंट कौन होची on moving down the acidic character of oxide decreases and basic character increases। तो acidic character कमी जाउची बेसिक कैरेक्टर बढ़ी जाउची कहीं ना पढ़ुथिले टॉप टू बॉटम वाले कौन हबो मेटालिक कैरेक्टर बढ़ी जीवो तो मेटालिक कैरेक्टर बढ़ी हेले कौन हबो ना
ये जो बेसिक कैरेक्टर से इनक्रीज हो तेणुक ऑक्साइड the acidic character of oxide decreases and basic character increases ताମାନେ metallic character बढ़ुची तेणुक basic character बढ़ुची among the non-metallic oxides the acidic character increases as the oxidation state of the non-metal increases ଯଦି non-metal ର oxidation state increase ହେଇଯିବ तो acidic character बढ़ी बढ़ी ଯିବ तो ଦେଖ ଏଠି +1 ଥିଲାବେଳେ ବା +2 ଥିଲାବେଳେ neutral ଆସୁଛି ଯେତେବେଳେ +3 को आसला एसिडिक आसला +4 आसला स्ट्रॉन्गली एसिडिक +5 को आसला बेले कौन है भेरी स्ट्रॉन्गली एसिडिक आसला ताମାନେ ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ुची एसिडिक कैरेक्टर बढ़ुची among the d block elements the basic character decreases and the acidic character increases with increase in the oxidation state of the element तो देखो जेते बेले कि मेटल गुडाकर ऑक्सीजन स्टेट कम थिला से माने बेसिक थिले ଯେତେବେଳେ କି ଧୀରେ ଧୀରେ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଗଲା ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଏସିଡ଼ିକ୍ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଜେନେରେଟ୍ ହେଲା ଆମେ ଜାଣିଲୁ ମେଟାଲିକ୍ ଅକ୍ସାଇଡ୍ ଗୁଡ଼ାକ ବେସିକ୍ ତ ଏସିଡ଼ିକ୍ କେତେବେଳେ ଆସୁଛି ଯେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଅକ୍ସିଡେସନ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଗ୍ରାଜୁଆଲି ଇନକ୍ରିଜ୍ ହେଇଯାଉଛି ତ ଏବେ ପଢ଼ିବା ଆମେ ଓଜୋନ୍ ତ ଓଜୋନ୍ ମାନେ ହେଉଛି ଅକ୍ସିଜେନ୍ର ଗୋଟେ ଏଲୋଟ୍ରୋପିକ୍ ଫର୍ମ Ozone is an allotropic form of oxygen. It is present in the upper atmosphere at the height of about 20 km. माने earth रू मैं earth cross to 20 km distance रे कौन अच्छी ये जो ओजोन लेयर टा अच्छी टा होची हमर ओजोन लेयर बा हमर प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ लिविंग बीइंग्स ओजोन इज फॉर्म फ्रॉम द एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन तो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन रो ही ओजोन तैयार हुए तो देखो ये जो ओजोन टा तो ओजोन कोड अछि ये जो हम अर्थ क्रॉस टू 20 किलोमीटर डिस्टेंस रो अछि 20 किलोमीटर डिस्टेंस रो अछि तो ट्रोपोस्फियर परे अछि स्ट्रेटोस्फियर अछि तो ये जो हम कहबा गले एटा होछि हमरो ट्रोपोस्फियर पर स्ट्रेटोस्फियर हला स्ट्रेटोस्फियर ए भीतर अछि ए जो एक जति कलर अछि एगुडा होछि हमर प्रोटेक्टिव लेयर ओजोन लेयर एटा हमरो तो ओजोन लेयर काम कोन ये हमको सन रो आस्ते यूवी रे ठारू प्रोटेक्ट करूछि तो यूवी रे को एंटर करिया दो नै जा फळ हमको से प्रोटेक्शन दोछि जदी यूवी रे आसीबो तो डिफरेंट टाइप रो प्रॉब्लम हबो तो सेथि मध्यरु सबुठो बड़ प्रॉब्लम होछि हमर स्किन कैंसर तो स्किन कैंसर से हमको बचाऊँच डिफरेंट प्रॉब्लम क्रिएट करिवो तो से प्रॉब्लम मानकर बड़ प्रॉब्लम अछि स्किन कैंसर टा तो देखिबा तो एटा हमें ओजोन पढ़िले ओजोन लेयर पढ़िले ओजोन लेयर कोडी अछि ट्रोपोस्फियर पर जे स्ट्रेटोस्फियर अछि स्ट्रेटोस्फियर अछि आ देखिबा आजिकल कोन होछि ओजोन लेयर डिप्लीकेशन होछि ओजोन लेयर डिप्लीकेशन होछि काहे की तो देखो तो प्रायतः हमें डे टू डे लाइफ रे कोन करछु ए जो फ्रिज यूज करछु टीवी यूज करछु हला टीवी रे तो किसी प्रॉब्लम होने बट प्रॉब्लम कोड होछि ये जो हम फ्रिज यूज करबा क्लोरोफ्लोरोकार्बन बाहरिबो जेति कि हमरो रेफ्रिजरेटर बा जे कूलिंग पे हम यूज करछु प्रायतः ये जो एसी गुडाको आ देखिबा इंडस्ट्री आ देखिबा ये जो व्हीकल गुडाको कोन होछि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बाहरिबो तो एमाने कोन करंती जेतेबेले बाहरिबो तो एमाने जे एटमॉस्फेयर रे जमा हो जानती तो देखो ये जो एसी आओ ये जो फ्रिज गुडाको तो इथिरे कोन करा जाय प्रायतः क्लोरोफ्लोरोकार्बन ता से गैस यूज करंती काना ये कोन करिवो से जगह टेंपरेचर कमे देबो सीएफसी रे काम होछि तो ये जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन बाहरुछि आ जो नाइट्रोजन गैस बाहरुछि एमा जाय ट्रोपोस्फियर जाय जेन रहिबे तो ट्रोपोस्फियर जे स्ट्रेटोस्फियर को माने कांटेक्ट आस जिवे तो एमान कोन करिवे जो हमर जो प्रोटेक्टिव लेयर अछि ओजोन लेयर को से ओजोन सहित में रिएक्ट करि जिवे हला तो रिएक्ट करी कोन करिवे तो रिएक्ट करी सेठी कोन होल कर देबे तो होल कर देके तो होल कर देले कोन हबो ये जो यूवी रे को एंट्री करिया पे सुविधा हे जिवो जा फल के से अर्थ क्रस्ट को आसीबो
तो ये जो ओजोन लेयर जो डिप्लीकेशन, तो ये डिप्लीकेशन कहबा जो होल तैयारी होची, ये जो होल तैयारी हुआ प्रोसेसटा कहबा ओजोन लेयर डिप्लीकेशन बोली। तो यार मेन कॉज गुड़ा होची ये हमरो सीएफसी एंड ये जो नाइट्रोजन गैस ये माने कौन करिवे प्रायतः आसी ओजोन सहित रिएक्ट कर जिवे। तो रिएक्ट करी कौन करिवे ना ये जो ओजोन लेयर होल तैयारी कर देबे, जा फल के एटा ओजोन लेयर भांगी जीवो तो यूवी रे इजीली एंट्री करि पारिबो। तो ओजोन टा कौन थी देखो O3 फॉर्म रे अछि, तो O3 फॉर्म रे अछि, ये भांगी गले कौन करिवो से ऑक्सीजन हे जीवो आ गोटे नेसेंट ऑक्सीजन प्रोवाइड कर दबो। तो तेणु करी प्रॉब्लम कौन हबो, तो आ ओजोन रहबो नै। तो ओजोन रहले आ प्रोटेक्शन के करिवो, आ प्रोटेक्शन हेबो नै ता माने यूवी रे डायरेक्ट एंट्री करिवो। तो डायरेक्ट एंट्री कले प्रॉब्लम रो रेट बढ़ी जीवो। तो देखिए यार प्रिपरेशन केम दोची, प्रिपरेशन ऑफ ओजोन बा ओजोन को हम ट्राई ऑक्साइड मध्ये कहूछु, कानी या पर तीनटा ऑक्सीजन अछि को ट्राई ऑक्सीजन मध्ये कहा जाए। तो देखिबा तो यार ओजोन को प्रिपेयर करा किछि मेथड अछि, तो से मानक भितर जो हम यूज करूछु तो से मेथड रे हमको गोटे प्रकार ओजोनाइजर दरकार। तो हम जोटा कि प्रायतः कॉमनली बा बेस्ट जोटा यूज करूछु हम सीमेंस ओजोनाइजर। तो ये ओजोनाइजर कौन करा जाए ड्राई आउ कोल्ड ऑक्सीजन ला ड्राई ऑक्सीजन यूज करा जाए। ड्राई ऑक्सीजन गोटे टर्मिनल रे एंट्री करा जाए आ एठी इंडक्शन कॉइल द्वारा से इलेक्ट्रिक वोल्ट देबा जा फल कोन हबो ओजोनाइज्ड ऑक्सीजन बाहरिबा पटो। एही सेटअप टा होची सीमेंस ओजोनाइजर। तो एथिरे कोन करा हबो ओजोन तयारी करा हबो। तो एथिरे कोन कोन अछि देखो, एटा होची सीमेंस ओजोनाइजर गोटे एपरेटस। देखो टिन फॉइल अछि, तो चारटा टिन फॉइल अछि आ तळे जो टिन फॉइल अछि सेठी इंडक्शन कॉइल सेठी कोन होची अटैच अछि जोथिरे कि हम वोल्टेज सप्लाई करिवा। तो ऊपर ऑक्सीजन ड्राई ऑक्सीजन पास करेबा। तो देखो एपटो बाहरिबो, एपटो हम पास करबा ड्राई ऑक्सीजन, तो एपटो देखो बाहरिबो हमरो ओजोन बाहरिबो। तो एटा इंडक्शन कॉइल जो कि वोल्ट सप्लाई करा होची इलेक्ट्रिक करंट। तो ओजोनाइज्ड ऑक्सीजन बाहर जीवो। तो देखो हम थ्योरी कौन लिखिबा यार प्रिपरेशन ऊपर। Ozone is obtained when silent electric discharge is passed through the pure, cold and dry oxygen in a specially designed apparatus called ozonizer. Ozonizer এটা ছড়া হয়েছে ozonizer লিখে দেবো এটি। During this reaction conversion of O2 মানে dioxygen into trioxygen that is O3 ମାନେ ଅଛି ଆମ ଓଜୋନ, ଓଜୋନରେ କନଭର୍ଟ ହେବ O2 ଓଜୋନରେ କନଭର୍ଟ ହେଇଯିବ is 10% and the product is called ozonized oxygen। तो 100% O2 O3 कन्वर्ट ହେବ ନାହିଁ, କିଛି ପରିମାଣରେ କନଭର୍ଟ ହେବ ଆଉ କିଛି O2 ହିଁ ରହିଯିବ and the product is called ozonized oxygen। तो ओजोन सहित ऑक्सीजन मध्ये ରହିଯିବ ସେଠି। तो देखो यार गोटे कॉमन जहाँकि आम रिएक्शन ହେଇଛୁ, तो एथिरे कौन हम ये जो ऑक्सीजन डाइऑक्सीजन ट्राइऑक्सीजन कन्वर्ट होची साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज देके। तो एथिरे कौन होची ताମାନେ +142 किलो जूल पर मोल एथि हिट दिया होची। प्लस रो अर्थ कौन जे प्लस देखु देखु हम जानता जे एटा एंडोथर्मिक बोली। तो एंडोथर्मिक वर्ड आसी माने आम सेठी हिट सप्लाई करिछु एथि मन रखियो। तो formation of ozone is an endothermic process। Since the formation of ozone from oxygen is endothermic, therefore it is necessary to use a silent electric charge in its preparation। तो यार अर्थ कौन, तो जेहेतु आम कौन करिया पड़छि ए जो ओजोन तैयारी करिया पे हमको हिट सप्लाई करिया पड़छि, तो सेते कौन करिवो आमे गोटे साइलेंट इलेक्ट्रिक चार्ज आ सेते नवा पड़िवो। तो साइलेंट इलेक्ट्रिक चार्ज मान होची
स्पार्कलेस इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज जोटा भी आम नहीं बैटेरी बा इंडक्शन कल जहाँ भी नहीं से स्पार्क न हुए है तो स्पार्क हेल्ले प्रोब्लेम कौन हम एमती तो आम हिट दौचु यदि स्पार्क द्वारा जदि एक्सट्रा एनर्जी सप्लाई हो जो आम ओजन तैयारी करुचु है जो ओजन आम तैयारी करुले ये ओजन ये जो एक्सट्रा हिट पाई कौन हम पुणी देर भांगी O2 आउ ऑक्सीजन हो बुझिपार ना ताने ओजन एत कष्ट या किसी फायदा हेनी तो तेणुक गोटे कंडीशन रखा जाए साइलेंट इलेक्ट्रिक चार्ज बा स्पार्कलेस इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज ये नि जाए ए साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज reduces less heat and thus prevent the decomposition of O3 back to O2 बुझिपार तो यही कंडीशन पे आम साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज उपर हम फोकस करिया तो देख यार स्ट्रक्चर कौन तो आम फास्ट बॉन्डिंग स्ट्रक्चर देखीदे तो बॉन्डिंग स्ट्रक्चर यहाँ एक्चुअल स्ट्रक्चर ना माने ऑक्सीजन ऑक्सीजन भितर जो बॉन्ड बॉन्ड लेंथ केते आ बॉन्ड एंगल केते एति जाना ये टणा है एक्चुअलटा आम पर टाणिया द सेंट्रल ऑक्सीजन आटम माने याकू in O3 is sp3 hybridized contain a lone pair of electron तो lone pair of electron अच्छी एटा जस्ट हम कहले परा एटा बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड एंगल पे हम यूज करूछु thus the shape of the O3 is angular with an bond length of 117 degree and bond length होची 128 pm माने पिकोमीटर तो तार एक्चुअल स्ट्रक्चर देखिए ए तो यहाँ रेजोनेंस स्ट्रक्चर तो या पर देखो दुटा लोन पेयर रोचे सेंट्रल आटम पाखे सेंट्रल आटम पाखे देखो लोन पेयर रोचे तो देखो यार एक्चुअली बेंड स्ट्रक्चर कौन हो तो जन पाखे डबल बॉन्ड थिला परे आउ जन पास लोन पेयर था तो कौन हो जो डबल बॉन्डटा स्टेबल ना ये कौन हो यहाँ मुव करुच्ची तो ये जो इलेक्ट्रॉन गुड़ाक लोन पेयर गुड़ा कौन हो कंटिन्यूअसली कौन कर पोजिशन चेंज कर जहाँफल कि कौन कन्स्टाट से पोजिशन पाइपर ना तो से क्षेत्र में कौन करवा तो रेजोनेंस हेल्प नवा तो रेजोनेंस नहीं कौन कर हाइब्रिड स्ट्रक्चर जेनेट करवा जहाँकि आमको यार गोटे कन्फिगरेशन लिखापी हेल्प हम तो देखा तो ये हूँ आमर O3 O3 ये हूँ आमर हाइब्रिड स्ट्रक्चरटा जोटा कि तो रेजोनेंस हाइब्रिड या कहवा आम आती जदि आम कह रेजोनेंस स्ट्रक्चर ओजन माने ये तीन स्ट्रक्चर लिखिदेव जदि खाली आम ओजन रो लिखब देख ओजन एक्चुअली प्रायतः सिंगल रेजोनेंस न यूज कर ताने ये प्रकार लिख लोन पे रेट देदेव ऑक्टेट साटिस्फाई करार अच्छी है यार होगा देन ये तो है ये देख ये ऑक्टेट है यार ऑक्टेट है तो यहाँ हूँ यार बेंड स्ट्रक्चर कहवा यहाँ हूँ स्ट्रक्चर ऑफ ओजन बेंड स्ट्रक्चर बोली कहुए ये देखिए फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ओजोन ओजोन इज ए पेल ब्लू गैस हैविंग ए strong characteristic smell when ozone cooled it condenses to a deep blue liquid and then to a violet black solid जदि आम ओजोन को कूल करवा तो ये कंडेन्स कौन कर फास्ट डीप ब्लू लिक्विड दवा लिक्विड फॉर्म यार कलर डीप ब्लू आसो आउ जब ठंडा करदे कौन हो सॉलिड हो तो सॉलिड हो गले यार कलर कौन हो भायोलेट ब्लैक तो ये कलरटा आसो सॉलिड फॉर्म रे कार ओजोन रो It is slightly soluble in water but readily dissolves in organic solvents such as turpentine oil, cinnamon oil, carbon tetrachloride. Carbon tetrachloride CCl4 carbon tetrachloride ये मान कौन है readily मान कौन strongly dissolve है ओजोन इज डायमैग्नेटिक व्हाइल डाइऑक्सीजन इज पैरामैग्नेटिक तो ओजोन कौन होची
O3 ଟା ହେଉଛି ଆମର ଡାୟାମ୍ୟାଗ୍ନେଟିକ୍, ମାନେ यार ମ୍ୟାଗ୍ନେଟିକ୍ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ନାହିଁ। ତମେ ଥିଓରିଟିକାଲ ଦେଖ କି ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟାଲ ଦେଖ, ୟା ପାଖରେ ଡାୟାମ୍ୟାଗ୍ନେଟିକ୍ ମ୍ୟାଗ୍ନେଟିକ୍ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ନାହିଁ ୟା ପାଖରେ। ବଟ୍ O2 ହେଉଛି କ'ଣ ଯେ ଥିଓରିଟିକାଲି ଆମେ ୟାର ପାରାମ୍ୟାଗ୍ନେଟିକ୍ କ୍ୟାରେକ୍ଟର କ'ଣ ଯେ MOT ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ କରୁଥିଲା। MOT ମାନେ କ'ଣ ଯେ ମଲିକୁଲାର ଅର୍ବିଟାଲ ଥିଓରି ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ କରୁଥିଲା। ତ ୟାର ପାରାମ୍ୟାଗ୍ନେଟିକ୍ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଥିଓରିଟିକାଲି ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ କରୁଥିଲା। ଆମେ ଯଦି ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲି ଆମେ ଦେଖିଥିଲେ, ମୁଁ ତୁମକୁ ଭିଡ଼ିଓରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିଥିଲି ପ୍ରିଭିୟସ୍ କ୍ଲାସ୍ ଗୁଡ଼ାକରେ, O2 ପାରାମ୍ୟାଗ୍ନେଟିକ୍ ମ୍ୟାଗ୍ନେଟ୍ ସହିତ ଆଟାଚ୍ ହେଉଛି। ଏ ଦେଖିବା କେମିକାଲ ପ୍ରପର୍ଟି। କେମିକାଲ ପ୍ରପର୍ଟି ଭିତରେ ଦେଖିବା, ଏଇ ଯେଉଁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ କେମିକାଲ ପ୍ରପର୍ଟିକୁ ଭାବିବା, O3 ଟା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆସିବ। ତ ଇଏ ଏସିଡ଼ିକ୍ ନା ବେସିକ୍, ଏ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ସବୁଗୁଡ଼ା ଆମ ମନକୁ ଆସିବ। ତ ସେତେବେଳେ ଆମେ ଚେକ୍ କରିବା ଓଜୋନ୍ ଇଜ୍ ନ୍ୟୁଟ୍ରାଲ୍ ଟୁ ଲିଟମସ୍। ଏହାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ଯେ ନା ଇଏ ବ୍ଲୁ ଲିଟମସ୍କୁ ରେଡ୍ କରିବ ନା ରେଡ୍କୁ ବ୍ଲୁ କରିବ, କିଛି କରୁନି, ତାମାନେ ଇଏ ନ୍ୟୁଟ୍ରାଲ୍। At ordinary temperature it decomposes slowly to give oxygen। ये ordinary temperature କ'ଣ ହେଉଛି, ଭାଙ୍ଗି ଯାଇକି ଆମକୁ O2 ଆଉ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଦେଉଛି, nascent oxygen। ମାନେ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଓଜୋନ୍ ଡିକମ୍ପୋଜ ହେଲେ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଦେବ ଆଉ nascent oxygenଟେ ଦେବ। ये डाइऑक्सिजन, ये हो जाए nascent oxygen। ये देखिए ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी। तो ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी कहीं ना O3 होची गोटे पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। कहीं ना ये जहाँ कहले ऑक्सीजन सडनली दे दबो, या पर ऑक्सीजन एक्स्ट्रा अच्छी अधिक अच्छी। O3 is a powerful oxidizing agent second only to F2। तो फ्लोरीन पछकु रही आमर O3 जे कि पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बट मच स्ट्रॉन्गर देन डाइऑक्सिन। तो देखा गले O3 रो ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी F2 ठारू कम बट O2 ठारू अधिक, O2 ठारू अधिक, F ठारू कम है, सॉरी F2 रो कम, F2 रो अधिक आसीबो, तार टी कम होबो ऑक्सीजन, बट डाइऑक्सिन ठारू अधिक रहबो। देखिले ता माने कौन कहला, आउ थे पढ़ दे देखो, O3 is a powerful oxidizing agent second only to F2 but much stronger than dioxin। माने यार ऑक्सीडाइजिंग पावर फ्लोरीन परे आ ऑक्सीजन माने डाइऑक्सिन ठारो अधिक अछि। This is due to the reason that ozone has a higher energy to content than dioxygen and hence decomposes to give dioxin and a nascent oxygen। तो देखो O3 ओजोन कौन देला डाइऑक्सिन और nascent oxygen। तो nascent oxygen कोटी कोटी एमती मध्य लिखा होथबो, या अर्थ मध्य nascent oxygen ही। तो अब देखिबा ओजोन ऑक्सीडाइजेस ब्लैक लीड सल्फाइड टू व्हाइट लीड सल्फेट। तो ये कौन करिवो, ये आमर ओजोन ऑक्सीडाइज करिवो कहा को, ब्लैक लीड सल्फाइड टू व्हाइट लीड सल्फेट, व्हाइट लीड सल्फेट को कन्वर्ट कर देबो। तो यार रिएक्शन केमती हो देखो, तो यहाँ गोटे हूँ आम पार्शियल रिएक्शन ना पड़ो हमको। तो यहाँ गोटे टू स्टेप रिएक्शन, तो कौन हम देख, ऑक्सीजन सॉरी ओजोन ये गैसेस फॉर्मटा ये डिकम्पोज है कौन मिलूँ आम जाचु, ऑक्सीजन गैस मिल आ गोटे नेसेंट ऑक्सीजन मिल। जदि आम नवा ब्लैक लीड सल्फाइड PbS, तो किए रिएक्ट कर जो नेसेंट ऑक्सीजन एक्स्ट्रा थी सी रिएक्ट कर, तो रिएक्ट कर कौन दब हमको PbSO4 दब। PbSO4 देला, ये भी सॉलिड फॉर्म रे आसीबो, तो ये भी सॉलिड। तो देखिबा तो केतेटा आम बैलेंस करिया एबे देखो PbS एपड़ अछि
सेपटे पीबीएस अच्छे बट चार्टा ऑक्सीजन अच्छे तो ये कौन कर चार्टा ऑक्सीजन हम तो ऊपर कौन कर 4 मल्टीप्लाई कर दियो 4 मल्टीप्लाई कर कौन हम यहाँ कटिज तो कटिले ए कौन कर ओवरऑल रिएक्शन कौन देख पीवीएस प्लस 4 मल्टीप्लाई है 4O3 gives PbSO4 प्लस 4टा डाइऑक्सीजन गैस है तो यहाँ हूँ तार ये रिएक्शनटा टू स्टेप रिएक्शन हो देखिए ओजोन ऑक्सीडाइजेस नाइट्रेट टू नाइट्रेट नाइट्राइट को नाइट्रेट कन्वर्ट करदेव तो यहाँ होता है देखो ओवरऑल रिएक्शनटा आमर तो यहाँ केतटा स्टेप रोचे देखा तो पार्शियल रिएक्शन आम यूज करवा ये तो देख तो फास्ट थिंग ओजोनटा कौन हम डिकम्पोज हो O3 भाई कौन मिल O2 O3 भांगिले कौन मिल आमको डाइऑक्सीजन एंड नेसेंट ऑक्सीजन देन आम नवा ये जो आम नाइट्राइट नवा KNO2 आम एक्वस KNO2 सहित कौन करवा ये जो आम नेसेंट ऑक्सीजन को रिएक्ट करवा तो रिएक्ट कले कौन मिल आमको हम KNO3 मिल जाव KNO3 मिलगला तो देखा तो ओवरऑल प्रायः तो बैलेंस ही अच्छे दुईटा आग तो ये कटिज कटिगला देख ओवरऑल रिएक्शन देव KNO2 प्लस O3 gives KNO3 प्लस आमर O2 डाइऑक्सीजन तो नेक्स्ट रिएक्शन आम देखा ऑक्सीडेशन ऑफ नॉन मेटाल्स तो नॉन मेटाल केमती ऑक्सीडेशन होची ओजोन ऑक्सीडाइजेस मॉइस्ट सल्फर टू सल्फ्यूरिक एसिड तो ये सल्फर को सल्फ्यूरिक एसिड कन्वर्ट कर दूची तो केम देखो फास्ट देखा आम ओजोनटा डिकम्पोज करवा O3 भांगिले कौन मिल आमको O2 मिल फिर नेसेंट ऑक्सीजन सल्फर तो मोस्ट सल्फर मैंने सल्फरटा प्रायतः एसिड फॉर्म था आ कौन कर रिएक्ट करवा है तो नेसेंट ऑक्सीजन रिएक्ट कर तो नेसेंट ऑक्सीजन रिएक्ट कले कौन हम कौन मिल आमको ये SO3 मिल SO3 मिल तो ये बैलेंस करदे ये तो आम देख 6टा गोटे एसिड अच्छी माने ये 8 मल्टीप्लाई करदेव तो 8 3 24 है 24टा नेसेंट ऑक्सीजन दरकार पड़े तो है तो ये आउ गोटे स्टेप ये एक्सट्रा दरकार पड़े SO3 या तो कौन हम जो सल्फर ऑक्सीजन रिएक्ट कर सल्फर ट्राइऑक्साइड तैयारी करदेव ये जो सल्फर ट्राइऑक्साइड ये क्या रिएक्ट कर ये बर्तमान रिएक्ट कर वाटर सहित है लिक्विड वाटर सहित रिएक्ट कर कौन दे आम जाचु H2SO4 देदेव ये H2SO4 देदेव तो कह गले लास्ट रिएक्शन ऑलरेडी बैलेंस ही अच्छी ऊपर रिएक्शन बैलेंस होगा तो ये आम दरकार ओवरऑल रिएक्शन टाणवा तो देखिए तो है तो ये कौन कर 24 मल्टीप्लाई करदेव ये 24 मल्टीप्लाई कले कौन हम ये नेसेंट ऑक्सीजन कटिज आ किसी कटुचे कि देख तो ये कौन अच्छी प्रायतः एपटे गोटे अच्छी एपटे गोटे काटिदेव आ देख जेतु ये 8टा SO3 अच्छी तले मध्य 8 गुण दियो 8 गुण देले कौन हम तो यहाँ कटिज तो कटिगला ओवरऑल रिएक्शन कौन आसो तो बढ़ कौन ये 24टा O3 बढ़
आउ राइट साइड बढ़ आमर 24टा डाइऑक्सीजन। तो लेफ्ट साइड कौन हम गोटे एसिड बढ़ आउ तो ओवरऑल रिएक्शन लिखिदेवा। तो एमती सब होगा तो तले जगह हेनी तो मुझे कौन करुँची आपको काटी दूसरी। तो ओवरऑल रिएक्शन लिखिदेवा। तो ओवरऑल रिएक्शन कौन आसला तो देखो एस8 रहा। एस8 सॉलिड फॉर्म रे आसीबो। देन 24टा ओजन आसतिला प्लस 8H2O लिक्विड फॉर्म रे। तो एमाने सब कौन देइथिले ओवरऑल रिएक्ट करके से 8टा H2SO4 मिलथिला प्लस हमर 24टा O2 राइट साइड थिला 24 O2। तो यहाँ हूँ तार ओवरऑल रिएक्शन आसला जोटा कि देखल यहाँ तार ओवरऑल रिएक्शनटा यहाँ आम पाई। तो केमती आसला जान लो एबे। ओजोन ऑक्सीडाइजेस मॉइस्ट फॉस्फोरस टू फॉस्फोरिक एसिड। एटा प्रीवियस प्रोसेस भली सेम। तो फास्ट कौन हम देखो ओजोनटा डिकम्पोज होकर आमको O2 आउ O दब। तो P4 फॉस्फोरसटा सॉलिड फॉर्म थी ये कौन कर ऑक्सीजन तो रिएक्ट करके आमको फॉस्फोरस पेंटॉक्साइड दब। फॉस्फोरस पेंटॉक्साइड अच्छे आमर P4O10 एक्चुअली P2O5 बट ये डायमरिक फॉर्म रे एग्जिस्ट कर ये P4O10 रे ही रहबा। तो आम पढ़िया फॉस्फोरस पेंटॉक्साइड को। तो ये कौन कर फॉस्फोरस पेंटॉक्साइड P4O10 ये कौन कर वाटर सहित रिएक्ट कर तो ये आमको दब फॉस्फोरिक एसिड H3PO4 दब। तो ओवरऑल रिएक्शन देखा। तो देखो तो ये 10टा आम कौन ऑक्सीजन यूज कर 10 मल्टीप्लाई करदे ये रिएक्शन बैलेंस होगा। लेफ्ट साइड 4टा फॉस्फोरस अच्छे 4टा फॉस्फोरस अच्छे। तो ऊपर देखा ऊपर देख कौन कर आपको कैंसिल करने मल्टीप्लाई कर लेफ्ट राइट अच्छी कटिज यहाँ। देन ए देखा तो राइट साइड रे फॉस्फोरिक एसिड H3PO4 रे कौन हो फॉस्फोरस गोटे अच्छी लेफ्ट साइड 4टा अच्छी गोटे 4 मल्टीप्लाई कर दियो 4 मल्टीप्लाई करदेल। तो एबे कौन है देखा लेफ्ट राइट चेक कर। तो हाइड्रोजन केतटा अच्छी 12टा अच्छी एपटे हाइड्रोजन 2टा अच्छी 6 मल्टीप्लाई कर दियो। ऑक्सीजन बैलेंस हो गलानी ये 16 अच्छी एपटे मध्य 16 अच्छी 10 6 16 बैलेंस होगा। तो कटिज यहाँ कटिज कटिला यहाँ कटिज सॉरी यहाँ कटिला बड़ो बाकी यदि बड़ो तो आम ओवरऑल रिएक्शन लिखिदेवा। तो ओवरऑल रिएक्शन कौन हम देख ओवरऑल रिएक्शन होची आमर ओवरऑल रिएक्शन देखा आम P4 सॉलिड फॉर्म रे आसीबो। देन 10टा O3 प्लस 6टा आमर वाटर। तो एमान कौन देले हमको 4टा H3PO4 एक्वस फॉर्म रे आसीबो। देन 10टा आमर O2 यहाँ हूँ ओवरऑल रिएक्शन यहाँ पाइला आम। ऑक्सीडेशन ऑफ मेटल्स ओजोन ऑक्सीडाइजेस सिल्वर टू सिल्वर ऑक्साइड। ये कौन कर मेटल को मेटल ऑक्साइड कन्वर्ट कर दूची। तो देख यार में किसी प्रोसेस अच्छी जिस टाइप रे ये रिएक्ट करुची। तो देख ये केमती कौन करुची प्रायतः ये कौन करुची देख सिल्वर को सिल्वर ऑक्साइड कन्वर्ट करुची। तो फास्ट कौन करो जेहेतु ओजोन से रिएक्ट करुची O3 भांगले कौन दबा हमको ये O2 प्लस O दब आ सिल्वर कौन हम सिल्वर ये ऑक्सीजन रिएक्ट कर कौन दबा हमको सिल्वर ऑक्साइड Ag2O Ag2O। तो बैलेंस करिए तो देखो 2टा
तो ये रिएक्शन बैलेंस है डाउन टा ऊपर बैलेंस अच्छी तो ये कौन कर ओवरऑल जो देखा यहाँ गोटा कटिज ए मिसेदब तो मिसेल कौन हम देख तो मिसेला आम रिएक्शन पाइबा आम 2Ag solid plus O3 gas gives Ag2O silver oxide plus dioxide तो ये रिएक्शन आम ओवरऑल आसला खाली से नुह जब मेर्क्यूरी सहित रिएक्ट कर जब मेर्क्यूरी सहित रिएक्ट कले सेम ही आसो है तो मेर्क्यूरी सहित रिएक्ट कर देखा जब मेर्क्यूरी मेटल सहित रिएक्ट कर देख मेर्क्यूरी मेर्क्यूरी सहित रिएक्ट कले कौन हम O3 O2 प्लस O दब देन मेर्क्यूरी सहित रिएक्ट कर तो Hg ये लिक्विडटा ऑक्सीजन रिएक्ट कर कौन दे हमको Hg2O तो यहाँ पाईगले तो ये बैलेंस करदे टू मल्टीप्लाई करदब सेम कटिज कटिगला जब देख तो मेर्क्यूरी ओवरऑल रिएक्शन आसो आमर दुईटा Hg प्लस O3 देन Hg2O प्लस O2 ताମାନେ देख ये कौन कर ऑक्सीजन ऐड कर दौर माने या ऑक्सीडाइज कर दौर मर्क्यूरी के मर्क्यूरीटा लिक्विड फॉर्म थी तो ये जो आसो ये सॉलिड फॉर्म आसो तो देखो ब्लीचिंग एक्शन कहार ब्लीचिंग एक्शन ओजोन रो बिकॉज ऑफ इट्स ऑक्सीडाइजिंग एक्शन ओजोन acts as a mild bleaching agent and bleaches vegetable coloring matter तो vegetable coloring matter गुड़ा को से ब्लीच कर दियंते तो देखो vegetable coloring matter सहित जदि आम O3 देदेबा तो O3 ऑक्सीडाइज करदेव तो ये ब्लीचिंग एक्शन द्वारा देखीदेव तो कलरलेस करदेव तो वेजिटेबल कलरिंग मैटर जो कलर थी तार कलरलेस ऑक्सीडाइजिंग मैटर करदेव कलरलेस करदेव आउ ऑक्सीजन से बाहर पड़े तो देखिए एक्सेप्शनल बिहेवियर तो अलग कौन अच्छे इन ऑल द ऑक्सीडेशन रिएक्शन oxidation happens by the nascent oxygen and dioxygen always evolved तो सबुठी कौन होता ये जो आम O3 भांगिले कौन होता आमको O2 मिलूला आओ वो होता तो ऑक्सीडेशन रे एटा यूज होता नेसेंट ऑक्सीजन आम यूज होता तो यहाँ बाहरी पड़ूला अभी सब रिएक्शन जी आम पढ़ले केतेटा रिएक्शन अच्छी ड्यूरिंग द ऑक्सीडेशन ऑफ SO2 to SO3 and essential in presence of HCl to SnCl4 ताମାନେ essential जेला SnCl4 होची तो सेते बेले आ जेले SO2 to SO3 होची तो एते बेले कोन होची ना आ ऑक्सीजन बाहरु नै द ओजोन यूटिलाइज्ड एज होल पूरा पूरा ओजोन यूज होची आ डाई ऑक्सीजन बाहरु नै नॉट इवॉल्वड तो को कंडीशन रे SO2 to SO3 एसेंशियल टू SnCl4 ए कंडीशन रे बाहर नै बाकी सब बाहर मन रखा कथा तो केमिस्ट्री पढ़ा सब इजी तरीका होची जोठी नुआ जिनस आसला बा एक्सेप्शनल आसला बा किसी चेंजेस होची से पाखे मन रखिदेव तो से केमिस्ट्री पढ़ाटा इजी हो तो ये दुटा कंडीशन ये नुआ आसला आपको मन रखियो देख SO3 कौन करुच्ची SO2 टा SO3 कन्वर्ट हो जाऊँगी तो यार ऑक्सीडेशन बोले आउ सॉरी यहाँ O3 ओजोन O3 तो ये देख SO3 कन्वर्ट कर दूँ तो एसेंशियल टू HCl रो प्रेजेंस कौन करुच्ची ये जो ओजोन या कौन करुच्ची एसेंशियल पर कन्वर्ट कर दूँ ऑक्सीजन बाहर ना तो एबे देखिबा तार आउ गोटे यूज कौन जे फंक्शन सॉरी फॉर्मेशन ऑफ ओजोनाइड्स तो ओजोनाइड तैयारी करिवो
when ozone is bubbled through the solution of an alkene in an inert solvent such as CH2Cl2, CH3Cl3, CCl4 ଏମାନେ ହେଉଛନ୍ତି କ'ଣ ହେଉଛନ୍ତି ଏମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଇନର୍ଟ ସଲଭେଣ୍ଟ। ଏମାନେ ରିଆକ୍ଟ କରିବେନି। ଯଦି ଏଇ ସଲଭେଣ୍ଟ ଯଦି ନେଇଛ ଏଇ ସଲଭେଣ୍ଟ କ'ଣ କରିବ ଏଇ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ସହିତ ରିଆକ୍ଟ କରିବନି ଏମାନେ ହେଲା। ତ କେତେ ଟେମ୍ପରେଚର ଦରକାର 196 କେଲଭିନ ଦରକାର। ଇଟ୍ ଆଡ୍ ଆକ୍ରସ୍ ଦ ବବଲ୍ଡ ଡବଲ୍ ବଣ୍ଡ ଇଟ୍ ଆଡ୍ ଆକ୍ରସ୍ ଦ ଡବଲ୍ ବଣ୍ଡ ଫର୍ମିଂ ଆଣ୍ଡ ଓଜୋନାଇଟ୍ ହେଲା। ତୁମେ କ'ଣ କରିବ ଯେଉଁଠିକି ଗୋଟେ ଆଲକିନ୍ ନେଇଯିବ ତ ତୁମେ ଯେଉଁ ସଲ୍ୟୁସନ୍ ରଖିଥିବ ସେଇଟା କ'ଣ ହେବାର ଅଛି ସେଇଟା ଇନର୍ଟ ସଲଭେଣ୍ଟ ହେବାର ଅଛି। ଯେଉଁ ସଲଭେଣ୍ଟ ରଖିଛ ସେ ଇନର୍ଟ ସିଏ ଓଜୋନ୍ ସହିତ ରିଆକ୍ଟ କରିବ ନାହିଁ। ଯେମିତିକି ଏ ଯେଉଁ ଓଜୋନ୍ ଆସି ଡାଇରେକ୍ଟ ଆଲକିନ୍ ସହିତ ରିଆକ୍ଟ କରିବ। ତ ସେମିତି ସଲଭେଣ୍ଟ ନେବ ତ ଇନର୍ଟ ସଲଭେଣ୍ଟ ନେବ। ତ କ'ଣ ନେବ ଏଠି ଦିଆହେଇଛି। ତ ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହେବ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଓଜୋନ୍ ପାସ୍ କରିବା ଏଇ ଯେଉଁ ଓଜୋନ୍ଟା ଡବଲ୍ ବଣ୍ଡର ଏକ୍ରସ୍ରେ ସେ କ'ଣ କରାହେବ ଓଜୋନ୍ ଫର୍ମେସନ୍ କରିଦେବ। ତ ଦେଖ ଏଠି ଯେମିତି ଦେଖ ଓଜୋନ୍ଟା ଆସିଲା ଓଜୋନ୍ ରିଆକ୍ଟ କରିବ। ତ ଯେଉଁ ଡବଲ୍ ବଣ୍ଡ ଅଛି ତ ସେଠି କ'ଣ କରୁଛି ନା ସେ ଡବଲ୍ ବଣ୍ଡର ଏକ୍ରସ୍ରେ ଏପଟ ସେପଟେ କ'ଣ ହେଉଛି ଏପଟେ ଆଉ ସେପଟେ ଆଡ଼୍ ହେଇଯାଉଛି। ଯଦି କେମିତି ଆଡ଼୍ ହେଉଛି ଦେଖିବା। ଦେଖ ଏ ଡବଲ୍ ବଣ୍ଡଟେ ଥିଲା ହେଲା। ତ ଓଜୋନ୍ ଯେତେବେଳେ ଆସିବ ତ ଏଇ ଡବଲ୍ ବଣ୍ଡର ଏକ୍ରସ୍ ଲାଗିଯାଉଛି। ତ କେମିତି ଲାଗିଲା ଦେଖ। ତ ଗୋଟେ ଏପଟେ ଆସିବ ଗୋଟେ ଏପଟ ରହୁଛି। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ଓଜୋନାଇଟ୍। ଏହା ହେଉଛି ଇଥାଇଲିନ୍ ଓଜୋନାଇଟ୍ କହିବାକୁ। ତ ଡବଲ୍ ବଣ୍ଡ ଆଉ ରହିବନି ଏମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଡବଲ୍ ବଣ୍ଡ ହେଇଯିବ। ଡବଲ୍ ବଣ୍ଡ ଏକ୍ରସ୍ରେ ଏପଟ ସେପଟେ ଓଜୋନ୍ ଲାଗିଯାଉଛି। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଯଦି ଟ୍ରିପଲ୍ ବଣ୍ଡ ଥିବ ତ ଟ୍ରିପଲ୍ ବଣ୍ଡ ଥିଲେ କ'ଣ ଅଛି ତାର ଦୁଇଟା ବଣ୍ଡ ୟୁଜ୍ ହେଇଯିବ। ଡବଲ୍ ବଣ୍ଡ ଯେଉଁଠି ଥିବ ତାର ଏକ୍ରସ୍ ରହିଯିବ। ତ କେମିତି ଲାଗୁ ଦେଖ କାର୍ବନ କାର୍ବନ ଦୁଇଟା ବଣ୍ଡ ୟୁଜ୍ ହେଇଯିବ ତ ଗୋଟେ ବଣ୍ଡ ରହିଯିବ। ତ ସେମାନେ ଏପଟେ ଓଜୋନ୍ ଲାଗିଯିବ। ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ଏଇଠି ଲଗାଇ ଦେଉଛି ଦେନ୍ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଅକ୍ସିଜେନ୍। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଏସିଟିଲିନ୍ ଓଜୋନାଇଟ୍। ଏସିଟିଲିନ୍ ଓଜୋନାଇଟ୍ ଏଇଟା। ଯଦି ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜେନେରାଲ୍ଟେ ନେବା ହେଲା ଜେନେରାଲ୍ କ'ଣ କରିବା ପ୍ରୋପାଇଲିନ୍ ନେଇଯିବା। ପ୍ରୋପାଇଲିନ୍ ଦେଖିବା ପ୍ରୋପାଇଲିନ୍ କ'ଣ CH3 CH ଡବଲ୍ ବଣ୍ଡ CH2 ଇଏ ହେଉଛି ଆମ ପ୍ରୋପାଇଲିନ୍। ତ ଏହା ସହିତ କ'ଣ କରିବ ଓଜୋନ୍ ଦେଇଦେବ। କେତେ ଟେମ୍ପରେଚର ଦେଇଦେବ 196 ଆମେ ପଢ଼ିଥିଲେ ହେଲା 196 କେଲଭିନ୍ ଦେଇଦେବ। ଆଉ ଗୋଟେ ଆମକୁ କ'ଣ ଦରକାର ଗୋଟେ ଇନର୍ଟ ସଲଭେଣ୍ଟ ଦରକାର। କେଉଁଠି ହେଲେ ଗୋଟେ ନେଇଯିବ କାର୍ବନ ଟେଟ୍ରାକ୍ଲୋରାଇଡ୍ ନେଇଯିବ ଇନର୍ଟ ସଲଭେଣ୍ଟ। ତ ନେଲେ କ'ଣ ହେବ ତ ଏଇ ଯେଉଁ ଡବଲ୍ ବଣ୍ଡର ଏକ୍ରସ୍ରେ କ'ଣ ହେବ ଓଜୋନ୍ଟା କ'ଣ ହେବ ଆଡ଼୍ ହେଇଯିବ। ତ କେମିତି ଆଡ଼୍ ହେବ ଦେଖ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରଟା ଆଣି ଦେଉଛି ଏବେ CH3 CH। ତ ଡବଲ୍ ବଣ୍ଡଟା ୟା ପରେ ଥିଲା ଡବଲ୍ ବଣ୍ଡଟା ଲେଖୁନି ତ ଡବଲ୍ ବଣ୍ଡ ତାର ଏକ୍ରସ୍ ୟୁଜ୍ ହେଇଯିବ। ଏଠି ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଦେନ୍ ଆସିବ O ଦେନ୍ ଆସିବ O। এইটা হচ্ছে আমার প্রোপাইলিন ওজোনাইট। কোন এটা প্রোপাইলিন ওজোনাইট। তো ଏବେ ହେଲା ଏତେ ତ ଆମେ ଦେଖିଲେ ଓଜୋନ୍ କ'ଣ ୟା ରିଆକ୍ସନ୍ କ'ଣ କେମିତି କ'ଣ ରିଆକ୍ଟ କରୁଛି ୟାର ଏବେ ୟୁଜ୍ ଦେଖିଦେବା। ତ ଓଜୋନ୍ର ଏବେ ଆମେ ୟୁଜ୍ ଦେଖିବା। ବିକଜ ଅଫ୍ ଇଟ୍ସ ଅକ୍ସିଡାଇଜିଂ ନେଚର ଇଟ୍ ଇଜ୍ ୟୁଜ୍ଡ ଏଜ୍ ଏ disinfectant and as a germicide for sterilizing water। तो याको germicide बा disinfectant हिसाब रे याको यूज करा जाए ହେଲା କାହିଁକି ନା ये ऑक्सीडेशन करदेव क्या कहले तो तेणुक याको कौन करा जाए disinfectant हिसाब से यूज करा जाए। याको यूज करियो इन्फेक्शन जोटी न करया पे फिर इन्फेक्शन न हो तो से जगह को यूज करियो और germicide हिसाब से को यूज करा जाए। It is used for bleaching delicate fabrics, starch, ivory। तो एमान को ब्लीच करने पे मध्य यूज करा जाए। ये जो फैब्रिक ब्लीचिंग पाई स्टार्च आइवरी एमान को ब्लीचिंग पाई मध्य यूज करा जाए। कहीं ना ऑक्सीजन देले ऑक्सीडाइज करके से कौन ब्लीच कर दबो।
It is used as an oxidizing agent in manufacture of artificial silk and synthetic camphor and potassium permanganate ଏମାନଙ୍କ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଓଜୋନର ୟୁଜ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼େ। ୟାର ୟୁଜ୍ ଏଠି ସବୁ ଅଛି। ହେଲା ତ ଭଲସେ ପଢ଼। ଯେଉଁଠି ନୂଆ ଜିନିଷ ଗୋଟେ ଆସୁଛି ସେଇଠି ତୁମେ କ'ଣ କରିବ ନା ତାକୁ ଆଗ ମନେ ରଖିଦେବ, ତାମାନେ ସବୁ ଜିନିଷ ଇଜି ହେଇଯିବ ଆମ ପାଇଁ।